चांद का टुकड़ा और बादशाह की शान। महल में एक दिन गुस्से से भरे बादशाह रजीब का चेहरा लाल हो गया था। उनके दरबार के सभी लोग खामोश थे, क्योंकि बादशाह रजीब का गुस्सा हर किसी को डराने के लिए काफी था। उनके दरबार में खड़ा आदिल, जो राजा का सबसे प्रिय सलाहकार था, बेहद घबराया हुआ था। बादशाह के आदेश से आदिल की आंखों में एक गहरी चिंता थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद अब उसकी छुट्टी हो गई थी। बादशाह के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। आदिल, तुम हमारे सामने से हट जाओ, बादशाह के ये शब्द दरबार में गूंजे। सभी लोग यह सोचने लगे थे कि आखिर आदिल ने ऐसा क्या किया कि बादशाह का गुस्सा इतना बढ़ गया था। इस सब का कारण जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत से चलना होगा। कुछ दिन पहले फारस से एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति शाहिद हुसैन अकबर के दरबार में आया था। शाहिद हुसैन फारस का प्रमुख मंत्री था और वह अकबर से बहुत प्रभावित था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं फारस से आया हूं। मेरे राज्य में कुछ समस्याएं हैं और हमने सुना है कि आपके दरबार का सबसे समझदार और होशियार सलाहकार आदिल है, जो किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप उसे हमारे राज्य में भेजें ताकि वह हमारी समस्याओं को हल कर सके। बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो, आदिल हमारे दरबार का सबसे होशियार सलाहकार है। अगर वह फारस में आपकी मदद कर सके तो हमें खुशी होगी। अकबर के इस निर्णय से आदिल को बहुत गर्व हुआ और उसे लगा कि अब वह कुछ समय के लिए आराम से काम से बाहर हो जाएगा। हालांकि अकबर के दरबार में एक और मंत्री था, जिसका नाम था हकीम ज़हीर। हकीम ज़हीर बादशाह का करीबी था और उसे आदिल की बढ़ती प्रतिष्ठा से जलन थी। वह जानता था कि अगर आदिल फारस जाएगा तो उसे यह मौका मिलेगा कि वह बादशाह के सामने अपनी अहमियत साबित कर सके। हकीम ज़हीर ने बादशाह से कहा, महाराज, आदिल को फारस भेजने से पहले मुझे एक विचार आया है। क्यों न मैं भी आदिल के साथ चलूं? इससे मुझे फारस के व्यापार के बारे में जानकारी मिल सकेगी और हम कुछ खजूरों का भी व्यापार कर सकते हैं। हकीम ज़हीर का यह प्रस्ताव बादशाह के लिए आकर्षक था, क्योंकि उसे विश्वास था कि खजूरों का व्यापार फारस में अच्छा चलेगा। बादशाह ने खुशी से अनुमति दे दी और दोनों मंत्री फारस के लिए रवाना हो गए। फारस पहुंचते ही आदिल का स्वागत राजा शाहिद हुसैन और वहां की जनता ने ऐसे किया जैसे वह कोई राजकुमार हो। लोग उसे देखकर सम्मानित हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर हकीम ज़हीर को यह सब बहुत चुभ रहा था। उसने सोच लिया था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आदिल को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह खुद शर्मिंदा हो जाएगा। कुछ दिन बाद आदिल और शाहिद हुसैन ने मिलकर फारस के सारे समस्याओं का समाधान निकाल लिया था। राजा शाहिद हुसैन ने आदिल की बहुत तारीफ की। तुम सच में बहुत होशियार हो, आदिल। तुम्हारे समाधान ने हमारे राज्य को एक नई दिशा दी है। लेकिन तभी शाहिद ने आदिल से एक सवाल पूछा, हमने सुना है कि तुमने बहुत से राज्यों का दौरा किया है और बहुत से राजा देखे हैं। बताओ, क्या तुमने ऐसा कोई राजा देखा है जो हमारे जैसे न्यायपूर्ण हो? आदिल थोड़ा चुप हो गया, क्योंकि यह सवाल बहुत ही सटीक था। आदिल समझ गया था कि अगर उसने कोई गलत जवाब दिया तो वह मुश्किल में पड़ सकता था। लेकिन तभी उसकी नजर आसमान में चमकते हुए चांद पर पड़ी। वह सोचने लगा, यह सवाल बहुत पेचीदा है, लेकिन मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। और फिर उसने जवाब दिया, महाराज, आप और आपका न्यायपूर्ण शासन बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे पूर्णिमा का चांद, जो रात के अंधेरे में राह दिखाता है। यह सुनकर राजा शाहिद हुसैन बहुत खुश हुए। लेकिन तभी शाहिद ने और एक सवाल पूछा, अगर मैं पूर्णिमा का चांद हूं तो बादशाह रजीब क्या है? आदिल थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे समझ में आ गया था कि अब वह किस रास्ते पर चल पड़ा है। हकीम ज़हीर पास ही खड़ा था और उसकी आंखों में चमक थी। यह आदिल अब खुद को फंसा चुका है। हकीम ज़हीर ने सोचा, अब तो इसका काम तमाम है। आदिल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, आप और बादशाह रजीब की तुलना नहीं हो सकती। आप जैसे पूर्णिमा के चांद हैं, वही बादशाह रजीब तो आधे चांद की तरह हैं, जो अपनी रोशनी से पूरी रात को प्रकाशित करते हैं। राजा शाहिद हुसैन खुश हुए और आदिल की चतुराई की सराहना की। तुम सच में बहुत होशियार हो, आदिल, उसने कहा। लेकिन हकीम ज़हीर के मन में जलन और शंका और बढ़ गई। वह जानता था कि आदिल ने एक गलती की है और अब वह इस मौके का फायदा उठाने से चूकेगा नहीं। कुछ दिनों बाद
जब आदिल और हकीम ज़हीर वापस अकबर के दरबार लौटे तो हकीम ज़हीर ने पूरी बात बादशाह अकबर को बता दी। महाराज, आदिल ने फारस के राजा को कहा कि वह पूर्णिमा का चांद है और बादशाह रजीब को आधे चांद जैसा बताया है। क्या यह अपमानजनक नहीं है? यह सुनकर बादशाह अकबर का चेहरा लाल हो गया। आदिल, उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने हमारी बेइज्जती कैसे की? हमारी तुलना तुमने आधे चांद से क्यों की? आदिल ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, जिसे आप बेइज्जती समझ रहे हैं वह दरअसल आपकी तारीफ है। पूर्णिमा का चांद धीरे धीरे ढलता है और एक दिन गायब हो जाता है, लेकिन आधे चांद की चमक कभी कम नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ और बढ़ती जाती है। मेरा कहना यह था कि फारस का शासन तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके शासन का प्रभाव बढ़ेगा और आप पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से प्रकाशित करेंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर की आंखों में आंसू आ गए। आदिल, तुमने सही कहा, उन्होंने कहा, इसलिए तुम्हारा नाम हमेशा दुनिया में सम्मान से लिया जाएगा। दरबार में सभी लोग आदिल की चतुराई की सराहना करने लगे और हकीम ज़हीर को एहसास हुआ कि वह अपनी चालाकी में फंस गया था। आदिल ने एक बार फिर बादशाह रजीब का दिल जीत लिया और साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमानी और समझदारी से कोई नहीं जीत सकता। सीख, कभी किसी बात को आधे में मत समझो, क्योंकि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अपनी बातों को सही तरीके से और समझदारी से कहें, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपका प्रभाव बढ़ेगा।